नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का याद रखना है 1 से लेके 5 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाके आप रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है जो कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को जो है एग्जाम तक के लिए दिए। हालांकि अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, तो वैकेंसी आएगा फिर एग्जाम होगा, तब तक के लिए ये बैच आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सभी लोग ये डेली सुबह में 8 बजे क्लास आएगा, तो सभी लोग डेली सुबह में 8 बजे अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसको याद रखना, फॉलो कर रहे हैं हम पिछला जो एग्जाम हुआ है और आपका जो सिलेबस बदला है 9th 10th के आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चन को सीट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ठीक है, 5 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, बताना क्या है तो कौन सा जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए ये लास्ट वाला पॉइंट ये कथन वाला में जरूर पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है भित्ति चित्रकला देखेंगे तो ये लोपाक्षी मंदिर हो जाएगा, ये आपका भित्ति में आ जाएगा। फिर आपका अजंता गुफा ये भी आपका भित्ति में आ जाएगा, एलोरा का गुफा ये भी आ जाएगा और बाघ का गुफा ये भी आ जाएगा। लेकिन ये दो जो है सांची ये दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी में है। बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, ये किससे संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये महायान से संबंधित है। ठीक है, महायान और हीनयान में जो दोस्तों डिवाइडेड हो गया है उसी में से महायान से संबंधित है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि शकों पर जो है विजयों उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 3 का यहाँ से राइट आंसर चांदी हो जाएगा। क्या होगा, चांदी। तो ये जो है शक पर जब विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, उसके उपरांत जो है एक धातु का सिक्का चलाया था जिसका नाम था जो है चांदी। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, चार ऑप्शन यहाँ पे 4 कथन दिया है, बताना है कौन यहाँ पे सही नहीं है। सिकंदर लोदी ने, पहला कथन है सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना लाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी, जो कि आपका बिल्कुल राइट है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम दोस्तों सुल्तान, ये तो आपका बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाएगा। इसके बाद सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन था, ये भी आपका सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, ये भी आपका सही है। यानी कि ओनली 2 जो है कथन ये क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्या पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। यानी कि विजयनगर का जो साम्राज्य था उसके प्रांत को क्या कहा जाता था, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर उसे मंडल कहते थे। क्या, मंडल। देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत आपको ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा जब डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों जो प्रांत को जो है मंडल कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। यानी कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या यहाँ पे संस्मरण है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि संस्मरण, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, राजा शशांक, क्या है यहाँ पे, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह शासक यानी कि साम्राज्य जो था ये कहाँ का यानी कि साम्राज्य था, कहाँ का, किस साम्राज्य का वो जो है शासक था, कौन, तो राजा शशांक के बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर याद रखना गोड हो जाएगा। क्या होगा, गोड। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करे कि किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त ने जो याद रखना गुप्त वंश की स्थापना किया था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि डेल्टा यानी कि नदी डेल्टा के संदर्भ में कथन सही कौन सा नहीं है। दो कथन यहाँ पे दिया है। डेल्टा यानी कि नदी डेल्टा जो बनाता है, नदी जो डेल्टा बनाती है कौन नहीं बनाती, इसके बारे में दिया है। ठीक है, तो 9 का यहाँ से पढ़िए दोनों कथन को आप। अब यहाँ पे देखिए पहला कथन जो दिया है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब करे कि एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से निकलती है। यानी कि झील और जो है समुद्र से जब निकलती है तो वो डेल्टा का निर्माण दोस्तों करती है। यानी कि ये क्या है? बिल्कुल आपका सही कथन है, सही चुनना है। ये आपका बिल्कुल क्या है? तो यहाँ से सही हो जाएगा। यानी कि कथन सही नहीं है लेकिन सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या पूछ रहे हैं? सही कथन यहाँ से। तो डेल्टा यहाँ पे नदी डेल्टा का जो है विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि नील नदी का डेल्टा, ये गलत है। यहाँ से यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि कौन सा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होता तो गलत है। यहाँ से 2 हो जाएगा, तो केवल 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में लिख दिया है कि कौन सा यहाँ पे कथन गलत है। तो गलत कथन क्या है? तो 2 है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान क्रांतिकारी महिला की यानी कि किस क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गया था। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पर जब हमला हुआ था तो एक क्रांतिकारी महिला थी जिसका मृत्यु हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रीति लता वाडेदार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं? ये बांग्लादेश में भी वर्तमान में चटगांव पड़ता है। क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य वर्ण यहाँ पे है वर्रा डकैती। क्या है? वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? वर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल। क्या हो जाएगा? पूर्वी बंगाल। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे करे कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है सबसे पहले किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए थे। तो सभी को पता है कि जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था तो बुरी तरह से हार के बाद यानी कि जो यानी कि अंग्रेज के जो विपक्ष में लड़े थे तो बुरी तरह से हार गए थे। तो उसके बाद अंग्रेज को जो है दीवानी प्रदान करना पड़ा था, जो कि 1765 में दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इसमें जो है उसके बाद ब्रिटिश कह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो खासी हो जाएगा। क्या होगा? खासी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए। क्या पूछ रहे? निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को करा कि जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है करे कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही पूछ रहा है। बार बार मैं बताते रहता हूं, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदूत। पहले जो है सत्याग्रही कौन हो जाएगा? तो याद रखना, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जेएल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है कि 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। वह आदेश बताना है कौन सा था। यानी कि वह आदेश है, ये कौन सा आदेश है? तो ये हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यही दोस्तों है कि पंचायत को जो जब जोड़ा गया था, तो पंचायती राज को जो दोस्तों जोड़ा गया था या लागू हुआ था, तो यहीं से आपका रिलेटेड है। क्योंकि जिस समय संविधान बना था या लागू हुआ था उस समय तक उसमें पंचायत की बात नहीं की गई थी। इसको जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ध्यान रखेंगे और याद रखना, इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी यहां से ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया। समानता का उल्लेख यहाँ पे 2 प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। प्रस्तावना की बात है तो याद रखना अब तक जो है संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में दोस्तों हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उसको अपना जो प्रचार प्रसार करने के लिए कितना समय दिया जाता है या कितना समय मिलता है, तो ये मात्र 14 दिन का, 2 सप्ताह मात्र मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। 18 कार्यों की सूची दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डब्लू हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। भारत में जो संपत्ति का अधिकार है इसकी क्या स्थिति है। तो सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, बाद में इसे हटाया गया जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या अभी स्थिति है यहाँ पे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक विधिक अधिकार वर्तमान में हो गया। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हम लोग कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। और देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, इसमें से बताना है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया था, ये गलत है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल, बिल्कुल करेक्ट। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत, ये भी सही है। विधान परिषद को बजट पर जो है संकल्प पारित करने का अधिकार, ये भी आपका सही है। ठीक है, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से डैश एक कयांतरित सेल नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, नहीं और है में आपको बहुत दिक्कत हो जाता है, कभी कभी आप जानते हुए भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो कयांतरित सेल कर यहाँ पे कौन नहीं है ऑप्शन में, तो ये सैंड स्टोन याद रखना कयांतरित सेल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्लेट हो गया, पूछ देगा कि स्लेट किस प्रकार का चट्टान है, कयांतरित सेल है, कयांतरित चट्टान है। क्वार्टाजाइट हो गया, उसका संगमरमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। रायमोना है यहाँ पे, तो रायमोना याद रखेंगे ये असम में हो जाएगा। कहाँ होगा, असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी डैश उत्तरदायी है। यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बाह्य कोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से विचार करना है कि कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का मीनिंग ये होता है कि आपको कृष्णा नदी के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और उस पर जो बांध बना हुआ है उसका अगर कृष्णा नदी पढ़ेंगे तो आपको बांध पता चल जाएगा कि कौन सा बांध इस नदी पे है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आप देख लेते हैं, तो 1 और 3 यानी कि ये नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है कि किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे हो जाएगा। उसके बाद अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पे है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसकी बीमा जो है रेखीय संवेग की बीमा के समान है। रेखीय संवेग की बीमा के क्या है, समान है, तो याद रखेंगे आवेग होता है। ठीक है, आवेग और संवेग का बीमा क्या होता है, समान होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और ध्यान रखेंगे डेली ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में आता है। ये जो है क्लास आपको मिशन वर्दी बैच 2025 है, और ये जब वैकेंसी आएगा और जब एग्जाम होगा तब तक ये बैच आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग डेली सुबह में ये क्लास करेंगे 8 बजे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट आप लोग जरूर करेंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित जो है तरंग देर किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तरंग वेग हो जाएगा। क्या होगा, तरंग वेग। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है। परिपथ के समग्र जो है धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। यानी कि वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है और अधिक लैंप को जो है एक श्रृंखला के परिपथ में क्या कर रहा है, जोड़ते जा रहा है, यानी कि रखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये घटता है। क्या होगा ये, अगर परिपथ में समग्र धारा जो होगा ये घटेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि कौन जो है सजातीय युग्म है। क्या है, सजातीय युग्म का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा सी एच, देखिए CH2 तो आप लोग जानते हो CH2, ठीक है। ये HCHO हो जाएगा और वह यहाँ से आप CH3CHO लिख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका जो है सजातीय आपका युग्म में आएगा। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का जो है प्रयोग करके किसकी खोज यहाँ पे के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा था, याद रखना। ये हो जाएगा परमाणु केंद्र की, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स सभी लोग जरूर बनाएंगे, मिशन वर्दी बैच से संबंधित आप नोट्स बनाइए। ये छठा क्लास है, सभी प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं, जो कन्फ्यूजन होता है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, उन सभी को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और उसको पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है। तभी जाकर आपका बेहतरीन तैयारी होगा और 2025 में सपना पूरा होगा। करना है तो ये काम जरूर कीजिएगा सभी लोग और डेली मेंटेन जरूर रखिएगा, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठंडा जल के साथ हाइड्रोजन गैस, तो ये पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा, पोटेशियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि पॉली एक्रिलोना यहाँ से जो है ट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। तो इसी का नाम दोस्तों क्या है, तो ये है ओरोलोन। क्या है, ओरलोन है या एक्रीलेन, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुफ्फुस गुहा। क्या है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का जो है कार्य क्या है, तो याद रखेंगे फुफ्फुस वरण को जो है घर्षण मुक्त रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपास्थि जो है निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है। उपास्थि जो है निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है, तो ये ब्रिक में, किस में हो जाएगा, ब्रिक, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी दोस्तों बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, जीवों में जो है अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। जीव में जो आप अनुवांशिक विभिन्नता अगर आप करते हैं तो इसका जो है एक मूल स्रोत क्या है, कहाँ से आप करते हैं, किसके अनुसार, तो ये लैंगिक जनन के अनुसार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा होता है। उपास्थि जो होता है उसमें जो पाई जाने वाली प्रोटीन होता है कौन सा, तो याद रखना दोस्तों कॉन्ड्रीन होता है। ये VBI क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। उपास्थि में पाई जाने वाले प्रोटीन का नाम कॉन्ड्रीन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोशिकाओं का जो है उत्सर्जन अंग नहीं है। कोशिकाओं का जो है उत्सर्जन अंग यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है हेपेटो पेंक्रियाज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जौंक, नाम सुने होंगे सभी लोग। जौंक को करा कि संघ एनालिडा में रखा गया है, क्यों रखा गया जौंक को जो है एनालिडा के संघ में दोस्तों क्यों रखा गया है, ये बताना है। तो इसको जो रखने का कारण है, उनका शरीर वास्तविक रूप से क्या होता है, तो विखंडित होता है, मतलब ये रूप बदल लेता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से सही कथन को जो है आपका चयन करना, सही कथन को चयन कीजिए। सही कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो ये बी हो जाएगा। वनस्पति जंतु दोनों जो है, दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये आपका सही कथन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, पौधों में जंतुओं में करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। पौधा में और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में दोस्तों पाया जाता है, ये बताना है। संचित होता है, संचित यहाँ पे कर रहा है। तो संचित जो होता है पौधा में दोस्तों, याद रखना ये स्टार्च बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधा में स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में टूटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका VBI क्वेश्चन रहेगा। अलग अलग क्वेश्चन करके पूछता है। जंतु में पूछ जाएगा कार्बोहाइड्रेट का जो है किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन। पौधा में पूछ देगा तो स्टार्च मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जवाबित, क्या है, जवाबित का संबंध किससे है। जवाबित का संबंध जो है किससे है, तो याद रखना राज के कानून से। किससे है, राज के कानून। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखना मैकियावेली के द्वारा किया गया था।
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश दोस्तों किया था ये बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अभी जो चल रहा है बलवंत राय मेहता का ही पंचायती राज का स्तर जो है दोस्तों 3 स्तर, ये इसी के यानी कि आधार पे है। इसका गठन 1957 में किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच जो है कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गुवाहाटी से जो है चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा ह्रासमान प्रवृत्ति हो जाएगा, ह्रासमान प्रवृत्ति। क्योंकि गुवाहाटी से ये कहाँ जा रहा है? चंडीगढ़ जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम भारतीय महिला जो दोस्तों कह रहा है कि सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगभग आपका करंट लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा मंजू। क्या होगा? मंजू। ऑप्शन यहां से याद रखना बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे अच्छे से। किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष के नाम से जाना जाता है? 46 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा? तो ये जमशेद जे ईरानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है साक्षी नामक साक्षी यानी कि दोस्तों नामक स्थान पे जो है 1907 में इस्पात का जो स्थापना किया गया था, इस्पात कारखाना का पहला 1907 में जामशेदपुर में दोस्तों ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुल। मुकुल जो है किसकी प्रकृति की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? और मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जितने भी आप अभी से पढ़ रहे हैं, जितने भी लेखक आपको मिलता है, पुस्तक मिलता है, उन सभी को एक जगह अलग करके लिखिए। इससे क्या होगा? तो आपको दोस्तों याद करने में भी कठिनाई नहीं होगा और मैक्सिमम आपको बुक याद हो जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम में देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चन आपको बुक से, लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप स्टॉक करके रखेंगे अभी से। देखिए मुकुल किसकी रचना है? साहित्यिक रचना है एक, तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डी सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकार जो है दोस्तों यहाँ पे किस जनजाति की विशेषता है? तो ये नोहडोरा जो किस जनजाति की विशेषता है? ये हो जाएगा आपका गोंड जनजाति की। ऑप्शन क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति अभी भील पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंडरसन क्या है? हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चीन और भारत के युद्ध 1962 में हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय आपात इस दौरान लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। सूचना की दोस्तों यहाँ पे कर है कि सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 28 सितंबर को। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों मिशन वर्दी बैच 2025 में आप लोगों को जो दिए हैं उसके तहत ये आपका क्लास नंबर 6 था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और डेली 8 बजे ये क्लास आता है तो सभी लोग डेली प्रेजेंट रखे, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि 2025 में जो है आपका 1 से 2 महीना के बाद जो है आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग आपका फरवरी लास्ट तक में ये वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो सभी लोग अभी से तैयार रहिए। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।